नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार स्टैंडो का अपने तीसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे पीछे यानी कि 2 अध्याय मैंने करवा दिए हैं। अब तीसरा अध्याय इसके कुछ यानी कि व्यंजनों को मिलाने के रूल है या कैसे मिलाएं उससे थोड़े रूल है। तो पहले अगर व्यंजन को मिलाना हो तो याद रखना, व्यंजनों को मिलाते समय कलम कागज से न उठे, यानी कि कॉपी जब लेते हैं ना लिखते हैं तो कॉपी से कलम न उठे, यानी पेज से कलम न उठे। तो जहाँ पहले व्यंजन का अंत हो, पहले व्यंजन का अंत हो, जैसे मेरे कहने का मतलब जैसे तक आता है, तक को कैसे लिखेंगे? तो देखो तय तो ऐसे लिखते हैं और कै ऐसे लिखते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि पहले व्यंजन का अंत है, तो पहले व्यंजन का तय है वो यहाँ पे अंत हो रहा है, और तो वहीं से दूसरा व्यंजन प्रारंभ हो तो दूसरे व्यंजन का यहीं से तक का मतलब है ये। अब तक आ जाए तो ये तो पहला व्यंजन एंड हो गया, दूसरा व्यंजन यहीं से शुरू होगा तो कै का लाइन दे दो, यानी कि तक आ गया। इसी प्रकार से पक आ गया। अब ये कै यानी पहले व्यंजन का अंत हो गया, तो दूसरा व्यंजन करना हो तो यानी कि कै की लाइन दे दो, ये पक हो गया। अब पक गए, अब तो पक, ये थोड़ा गहरा आ जाएगा, ध्यान से देखो। पक यानी कि इस प्रकार से लाइन ले लेंगे, पहले व्यंजन का अंत होगा तो वहीं से यानी कि दूसरे व्यंजन का यानी कि शुरुआत या आरंभ हो जाएगा। अब लर है तो ल को ऐसे लिखते हैं तो रै को ऐसे भी लिखते हैं, एक तो इसका ये हो जाएगा या ठीक है ना, ल ऐसे भी लिखते हैं और रै को ऐसे लिखते हैं, या फिर यानी कि ल और रै, ये भी रै, यानी कि इसमें दो बनते हैं, एक तो इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो देखो पहले व्यंजन का अंत है तो वहीं से दूसरा व्यंजन शुरू हो गया, पहले व्यंजन का अंत है तो वहीं से दूसरा व्यंजन शुरू हो गया। अब मक है तो मैं का ऐसे दे दो, कै इस प्रकार लिख दो, ये मक आ गया। अब घल है, ठीक है ना, तो बै और मैं और इस बीच में कट कर दो, एक ऐसे बन जाएगा, या फिर इसका अगर दूसरा देना हो तो बै, यानी कि नीचे मैंने बताया था लहर दो साइड से बनेगा, एक तो ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। इस प्रकार से पहला रूल अपना क्लियर हो गया। दोबारा देखो, व्यंजन को मिलाते समय कलम कागज से न उठे, और जहां पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन शुरू हो, जैसे मैंने तक लिखा है, तय का यानी कि जहां से अंत हुआ है वहीं से यानी कि दूसरा व्यंजन शुरू हुआ है। इसी प्रकार टक से टय पूरा लिख दिया, अंत आ गया, फिर इनकी कै लिख दिया मैंने, वहीं से शुरू किया है। पक्का भी इसी प्रकार से, इसी प्रकार पक और इसी प्रकार से लग, मक और घर, याद रखना ये, ठीक है ना, ये जरूरी है, ठीक है ना। अब दूसरे रूल के अंदर अपन चलते हैं। इसमें क्या है कि जब दो व्यंजन को मिलाते हैं तो नीचे वाला व्यंजन या ऊपर जाने वाला व्यंजन प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर होता है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, ये आपकी कॉपी की जो लाइन है ये, अब अपने को पढ़ लिखना है तो देखो पै तो यानी कि ये लाइन पर आएगा, पहला अक्षर क्या आएगा, देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रथम अक्षर, ठीक है, रेखा पर आएगा, जो कॉपी पे रेखा है ना, पहला अक्षर रेखा की कॉपी पे आएगा, और जो दूसरा अक्षर है वो लाइन पे कहीं भी आ सकता है, ऊपर नीचे जहां पे भी, अगर उसको व्यवस्थित करना, जैसे पढ़ लिखना है अपने को, तो पै और रै, रै को कट कर देंगे इस प्रकार से, ये पढ़ हो गया, ठीक है। नहीं तो अगर आपने दूसरा लिखना है दूसरा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जैसे पै और रै, इसको कट कर देंगे, रै इसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो टप आ गया तो टै तो सीधा गया और पै इस प्रकार आ गया, तो पहला अक्षर लाइन पे आया, ये कह रहा है कि प्रथम अक्षर क्या आएगा, कॉपी की रेखा पर होगा, तो कॉपी की रेखा ये है, इसमें पहला अक्षर होगा तो इसके ऊपर आ गया ना, ये टै, और ये क्या आ गया, पै आ गया, ठीक है। अब चंग है तो देखो चै और कै, चंग, चग, चग आ गए, चंग चग, ये फट आ गया तो पै और टै, और ये कट गया, कट हो गई लाइन। अब दंड है, ठीक है ना, तो दै थोड़ा गहरा बन गया, फिर न बन गया और फिर दै बन गया, दंड। जप आ गया तो देखो जै और पै, ये दोनों कट गए, देखो ये गहरा, जब लाइन पे है देखो, तन तो तय और फिर न, टन, लाइन पे है देखो, देखो ध्यान से, ठीक है, टन आ गया तो टै और फिर लाइन पे न आ गया, टन, वग तो वह और गया गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि आपने लिख दिया, ये दूसरा रूल हो गया, जब दो व्यंजन को मिलाना हो
तो प्रथम अक्षर है वो लाइन की रेखा के ऊपर आएगा, ठीक है। और दूसरा अक्षर कहीं भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन पहला अक्षर है वो लाइन पे आएगा। अब जैसे पढ़ है तो पै यानी कि लाइन पे है, इसी प्रकार टप है तो ट लाइन पे है, सग लाइन पे है, फ यानी फट है तो पै यानी कि लाइन पे है, दंड द है ये भी लाइन पे है, जप जय ये लाइन पे है, देखो ध्यान से। और तन ये भी लाइन पे है, टन ट लाइन पे, वग लाइन पे, ठीक है। इस प्रकार से इनकी हो गया, ठीक है। अब अपने तीसरे रूल में चलते हैं। भी ये कह रहे हैं कि कै वर्ग का कोई भी अक्षर हो, अब कै वर्ग का कोई भी अक्षर हो, या फिर मैं हो, या ले हो, या फिर यानी कि ठीक है ना। ये अगर शब्द आए कै वर्ग के यानी कि चार अक्षर, तो कै ख ग ये हो गए, फिर मैं और मैं आ जाए और बड़ा आ जाए। अगर ये 4 और 3 7 अक्षर अगर आते हैं, नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है क्या, अगर ये अक्षर लिखते हैं और पहले आते हैं ये अक्षर, ये कै वर्ग का आ जाए, मैं आ जाए, न आ जाए, तो इसके बाद नीचे आने वाले अक्षर, ठीक है ना, आते हैं। ये पहले अगर आते हैं, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे खर आ गया, तो देखो ख इस प्रकार और रे कैसे लिखते हैं। अब इसमें खत लिखना हो ना, तो देखो जैसे इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया यानी कि लाइन पे आ गया, और ये यानी कि ऊपर चला गया खर, ठीक है। अगर नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो गया खर, ये भी खर है, ठीक है। अब जैसे मर लिखना है मर, ठीक है, तो देखो मैं और रे, अब रे को अरे अरे को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसको नहीं किया तो ऐसे लिख दो, ये मड मट है, ये साइड मट नहीं है, मैं और डैड, समझ में। तो ये मैं को कट करते हैं तब ये मट बनता है ये, ठीक है ना। अब गप आ गया, तो देखो गए और बै को घटा और गए भी घटा हो गया, ये कट आ गया तो कै और टै, ये मट आ गया तो मैं और टै, मैं को कट कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। नप आ गया तो देखो नै और पै। अब देखो इसको यानी उदाहरण के द्वारा दोबारा समझते हैं ये कहना कैसा है। ये बोल रहा है कि कैमरा का कोई अक्षर, तो कैमरा का है, ये फिर आ गया मैं, तो मैं आ गया देखो ध्यान से, ये नए, ये कैमरा का आ गया, ये कैमरा का आ गया, ये मैं आ गया, ये नया आ गया। ये कह रहा है कैमरा का कोई अक्षर हो या फिर ए अपना मैं और मैं या अरब हो, ठीक है ना। अगर ये अक्षर आते हैं, ठीक है, ये अक्षर अगर पहले आते हैं तो इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, यानी कि नीचे लेंगे अक्षर, अगर ये आते हैं उसके बाद में कोई अक्षर आएगा तो नीचे आएगा। जैसे ये तो हमने ऊपर दे दिया, लेकिन अगर यहाँ पे यानी कि अगर खर आ गया या खट आइए, तो ये खट है, ये खट नहीं है। अगर खट लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये खट है ये। तो अगर खट लिखते हैं तो ख और ट ये ऐसे आएगा, कारण कि पहला अक्षर देखो लाइन के ऊपर है ये, लेकिन दूसरा अक्षर है वो लाइन के नीचे, यानी कि लाइन के ऊपर ही आ रहा है वैसे तो, बाकी पहला अक्षर लाइन के ऊपर आएगा, ये याद रखना, और दूसरा अक्षर लाइन को अटैच कर सकता है। इसी प्रकार यानी कि मड आ गया, गब ये आ गया देखो लाइन के ऊपर आ गया, कर कट कै और टे आ गया, फिर मट मैं और टे आ गया, नब ये आ गया। समझ में आया ये। दोबारा देखो कैमरा का अक्षर मैं और मैं के बाद में कोई अक्षर आ जाए तो उस अक्षर को नीचे की तरफ लिखते हैं, दूसरे अक्षर को नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अपने चौथे रूल में चलते हैं। अब जैसे कैमरा के अक्षर मैं और मैं बड़ा के बाद में ऊपर जाने वाला अगर अक्षर आए, तो ये अक्षर कॉपी की रेखा पर आरंभ होते हैं। पहले वाला क्या था, कैमरा का मैं और मैं बड़ा के बाद ऊपर वाला ना के नीचे वाला आता था, ठीक है। अब ये देखो क्या होता है, जैसे कल है, अब एक कै और मैं ऊपर जाने वाला हो गया, देखो ध्यान से, ये कल को इस प्रकार लिखेंगे, ये जो पहला अक्षर है वो लाइन पे लेंगे और ऊपर जाने वाला है वो बाद में लेंगे। वैसे तो कल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी कल है, याद रखना, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे लिखना हो ना, ये दोनों रूल लागू करेगा, जो कल है ना ये यानी कि पहले वाला रूल नंबर 3 भी लागू करेगा, रूल नंबर 4 भी लागू होगा इसमें। अगर ऊपर जाने वाला लिखेंगे ना तो ये लाइन पे लिखेंगे, अगर ये ऊपर लिख के नीचे वाला लेंगे ना तो ये फिर नीचे इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब कब है, तो कै और वह इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये लाइन पे आएगा, याद रखना। मैंने लाइन में नहीं लिखा है, बाकी इसको ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, तब नब आ जाएगा, तो नए और वह नब, ये आपका 4 नंबर रूल हो गया। 5वां देखो,
अगर इन अक्षरों के बाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं है, भी कैमरा के अक्षर मैं और नए और के बाद में, ठीक है ना, अगर ना तो ऊपर जाते हैं ना नीचे अक्षर जाते हैं, ठीक है ना, अगर नीचे जाते हैं तो देखो यानी रूल नंबर 3 लागू होगा, अगर ऊपर जाते हैं रूल नंबर 4 लागू होगा, अगर ऊपर नीचे दोनों नहीं जाते हैं तो 5 नंबर रूल लागू होगा, ठीक है। किसमें? अगर कै वर्ग में मैं और नए के बाद में अगर कोई अक्षर नीचे भी नहीं जाता है और ऊपर भी नहीं जाता है, ठीक है, बल्कि वह दूसरे आगे अक्षर आते हैं, जैसे मैं नया आ गए, नया आ गया तो यह आटा एक लाइन में आता है, तो भी अक्षर रेखा पर ही आरोप होते हैं। जैसे ये मन आ गया तो मैं को क्या लिखेंगे, लाइन पे लिखो और इसको लाइन पे लिखो, ये मन हो गया, देखो ध्यान से। न आ गया तो मैं को लाइन पे लिखो, फिर यानी क्या आ गया, कन आ गया तो कै को लाइन पर लिखो, फिर इस प्रकार लिखो, गन आ गया तो गै को लाइन पे लिखो, फिर इस प्रकार से न लिखो, गन, ठीक है ना। मन आ गया, ये नम आ गया तो न और फिर मैं, ठीक है। मक, मैं को लाइन पे लिखो, फिर क्या लिखो, इस प्रकार से ये रूल समझना है अपने को। ध्यान से देखो कि कभी नहीं रहना चाहिए। रूल नंबर 3 होगा वो तो क्या होगा, नीचे आने वाले अक्षर पे रूल नंबर 3 लागू होगा। अगर क्या करेंगे, मैं और के बाद में अगर कोई अक्षर नीचे वाला आता है, ठीक है ना, तो यानी कि कैसे लिखेंगे, जैसे क्या के बाद में नीचे आए, ये लाइन दूसरे अक्षर है वो नीचे आए तो लाइन के ऊपर लिखेंगे। अगर वही अगर अक्षर है, जैसे रूल नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, अगर कोई अक्षर कै वर्ग का मैं और नए और के बाद में अगर वो ऊपर जाए तो वो लाइन पे आएगा पहला अक्षर, ठीक है। और ये कह रहा है कि ऊपर भी ना जाए और नीचे भी ना जाए, बराबर में आए तो कैसे लिखेंगे, तो उसको लाइन पर ही लिखेंगे, ध्यान से, ठीक है ना। इस प्रकार से याद रखना, ठीक है। अब देखो छठा रूल क्या है, जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं, आड़ी रेखा का मतलब क्या है, जैसे मैं और न ये दोनों आड़ी रेखाएं हैं, ठीक है ना, जैसे कै और न ये दोनों आड़ी रेखाएं हैं, जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आई तो एक साथ आगे मन जैसे आया, यहाँ पे कन का दे दिया, ये दोनों आड़ी रेखाएं हैं, इनके पश्चात नीचे आने वाली रेखा आवे तो आड़ी रेखाएं कॉपी की रेखा के ऊपर लिखी जाती है। जैसे देखो यहाँ पे ये मैं और ये न और ये पै आते हैं, मतलब समझ में, ये इसका कहने का मतलब ये है, जब दो अगर आड़ी रेखाएं आ जाए तो मैं और आड़ी रेखाएं है, और जब तीसरा अक्षर नीचे आए ना तो वो लाइन के ऊपर आएगा तीसरा अक्षर, ठीक है ना, ये कह रहे हैं ये। अब जैसे कनक है तो कै लिखो, फिर न लिखो और फिर पै लिखो, ये कनक हो गया, समझ में आ गया। ये कह रहा है जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आए तो उसके पश्चात अगर नीचे आने वाली रेखा आए तो वो कॉपी की रेखा के ऊपर लिखी जाएगी, तो कॉपी की रेखा के ऊपर लिखा जा रहा है नहीं क्या। अब सातवां रूल क्या है, वक्र अक्षर इस तरह मिलाकर दोहराए जाते हैं। वक्र को कैसे मिलाएंगे, जैसे नन आ गया तो देखो न तो नन को कैसे लिखेंगे, ये नन हो गया, ठीक। मन करना है, मन हो गया, तत् करना है तो तत् हो गया, देखो ध्यान से लाइन पे पहला अक्षर लाइन पे है, सस आ गए तो सस आ गया, देखो लल, ये लल हो गया, ठीक है, रस, ठीक है, इस प्रकार बताना चाहिए, ये रस हो गया, ठीक है, इस प्रकार से यानी कि ये करेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखो आगे 8 नंबर रूल है, सरल रेखा अगर दोनों एक साथ में अक्षर आते हैं, जैसे पै पै आ गया, ठीक है ना, तो पै पहले अक्षर को लाइन पर रख दो, दूसरे को इस प्रकार से लिख दो, यानी एक लाइन में बन रहा है दोनों, ध्यान से देखो। अब टड आ जाए तो टै को लाइन पर रख दो, डै को थोड़ा गहरा कर दो, टड। अब गद आ जाए, ठीक है, तो गै को यानी इस प्रकार लिख दो, ठीक है, और गै को थोड़ा कट कर दो। जज आ जाए तो जय को फिर यानी कि लाइन पे इस प्रकार के, और इसको भी गहरा कर दो, दोनों यानी कि गहरा है, जज, इसको थोड़ा कट कर दो। अब तो पैर पे ऐसे आ जाएगा और बैक को थोड़ा यानी कि गहरा कर दो। देखो एक ही लाइन में चल रहा है, बन रही है एक ही लाइन में, ताकि दिखने में आगे दिक्कत ना आए, स्पीड इसी पे बनेगी। अब का आ गया तो कै और पै यानी कि एक लाइन में कर दो, वब आ गया तो वह और वह, है आ गया तो देखो है और है, ठीक है, ऐसा है ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार 8वां रूल कंप्लीट हो गया। अब 9वां रूल क्या है, चेहरे पर रखे और रे यानी ऊपर वाला, तो रे होता है ना एक ऊपर वाला, ऐसे होता है रे, ऊपर वाले का मतलब क्या है, रे इस प्रकार से है, एक रे ऐसे होता है, तो ये रे की बात नहीं कर रहा है, ये ऊपर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर कर रहा है, ठीक है ना, या फिर अरे जो ऊपर
वो भी इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें कट कर देंगे। जब दूसरे अक्षर मिलते हैं इसका मतलब है च वर्ग और जब रे और रे जब एक दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचानी जाती है। च और रे के कोण पर विचार नहीं किया जाता, यानी कि लिखने का यानी कोण एंगल को नहीं देखा जाता। च वर्ग का अक्षर नीचे को और रे ऊपर और रे ऊपर को लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे 50 है, अब पै देखो क्या है, पै तो ऐसे आ गया और च ये आ गया, समझ भाई, यही बात हो रही है। 50 आ गया, अब इसमें तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये देखो अब पर आ गया तो पै को तो ऐसे और रे को ऐसे, यानी कि रे को ऐसे, ठीक है ना। देखो ध्यान से ये बात कर रहा है कि यानी कि देखो आपका क्या आ जाएगा, जब चैप्टर के अक्षर नीचे और रे, ये रे आ रहे ना, रे पे डिपेंड है, ठीक है ना। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे पर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा आसान क्या लाइन के ऊपर लिखोगे ना तो ऐसे और इस प्रकार। अब छठ आ जाए 6 और टे, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर का अक्षर है, ये चैप्टर का अक्षर है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें लिखावट पर न पहचान कर ना कोई कोण एंगल लिखा जाता है, डायरेक्ट लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है वो ये बता रहे हैं। चैप्टर का अक्षर नीचे को, ठीक है, और रे और रे को लिखे जाते हैं, जैसे यानी कि ये नीचे की आ गया, ठीक है। अब जैसे ये नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे नीचे की ओर आ गए। अब रन है तो रन को ऐसे, लेकिन ये कट कर देंगे, सॉरी रन, ये रन हो गया, देखो ध्यान से, ठीक है ना। यानी कि पहला क्या रे ऊपर की तरफ, यही कह रहा है कि रे ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है, और ने को ऐसे लिख देंगे। चल अब चल आ गया तो चल को ऐसे, ये मैं को कट कर देंगे तो नया हो जाएगा, ये चल हो गया, देखो ध्यान से, ठीक है। मच, अब मच ऐसे लिख देंगे, ये कट हो जाएगा। मर, मैं और रे मर आ गया, जड़ जय और रे आ गया। इस प्रकार से यानी कि ये रूल यानी कि आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब देखो 10वां लास्ट रूल है, इसमें बता रहे कि सह दाया और बाया, सह दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो इस प्रकार से लिखना होता है, ठीक है, ये यहाँ से लिखते हैं, और एक इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सह को दाया और बाया और लय और लय। अब लय को भी कैसे लिखते हैं, जैसे यानी कि लय को एक तो ऐसे ऊपर से नीचे लिखते हैं, नीचे से ऊपर, और एक ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो लय भी दो हो गए ना। रे को ऐसे लिखते हैं और एक रे को ऐसे भी लिखते हैं, तो ये दो प्रकार से लिखा जाता है। रे भी दो प्रकार से लिखा जाता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो वो क्या कह रहा है कि जो लिखे जा रहा है ना वो नियम अनुसार अपने हिसाब से अपने आप सेट हो जाता है। अब जैसे लग लिखना है अपने पास है, तो देखो लय को ऐसे और ऐसे, यानी लय को 2 बार लिख देंगे तो लग बन गया है ये, ठीक है। अब वही बात है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या, ठीक है ना। तो पहला अक्षर तो ऐसे आ गया, फिर दूसरा ऐसे, ये भी लम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लम है, ठीक है ना। अब जैसे लम को अगर करना चाहे तो देखो या तो यानी कि नीचे वाला और ये भी लम है, ठीक है। और नहीं तो अगर ऊपर वाला करोगे तो मैं और मैं ये कट कर दूंगी, ये भी लम है। वो आपकी सुविधा अनुसार है कि आपको कैसा लगे। अब जैसे लग लिखना है तो ये लाइन हो गई आपकी, ठीक है, ल और रे, ये लग हो गया। और नहीं तो इस प्रकार या फिर कैसे लिखते हैं, या फिर यानी कि ल और रे, ये भी लग हो गया। फिर लग आ गया, ठीक है ना। तो लग को ऐसे लिखते हैं ल, और ये थोड़ा गहरा कर देते हैं, ये अंक की आवाज आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये मैंने आपको वर्णमाला में शुरुआत में बता दिया, ठीक है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको कैसे लिखेंगे, जैसे इसको लिखेंगे, जैसे ल लिखना है तो ये आ गया, और इसको थोड़ा गहरा कर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यल को कैसे लिखते हैं, ये और ले, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर यल को कैसे लिख सकते हैं, या फिर यानी ऐसे और ऐसे आ जाएगा। नल को कैसे लिख सकते हैं, न और न, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो ऐसे करके और ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये रहेगा, ठीक है ना। ये रहने तो आप ये करना सब पे। अब जैसे लाइन हो गई, सब सह को ऐसे लिखेंगे, ये पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सह को अगर ऐसे लिखते हो और ऐसे लिखते हो तो थोड़ा अजीब लगता है ये, तो वो आप प्रैक्टिस बात होगी कि कौन सा किस प्रकार से लिखा जाता है, सबको ज्यादा इस प्रकार से लिखना है। ये मैंने आपको 10 के 10 रूल बताए हैं, ठीक है। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करो और बार बार देखो आप,
इस प्रकार से इस रूल को अगर आप नियमानुसार करोगे तो आपकी स्पीड निश्चित रूप से बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।